इसका अर्थ ये हुआ कि उस मनुष्य ने नागमणि को चंद्रमा के प्रकाश से हटा लिया। अब मैं क्या करूं? इतने बड़े नगर में उस मणि को मैं कैसे ढूंढूंगा? अब तो मुझे सूर्योदय तक यही प्रतीक्षा करनी होगी, तभी कोई मार्ग निकल सकेगा। आज संपूर्ण ब्रह्मांड देखेगा शक्तिशाली राहु के मार्ग को रोकने का परिणाम। देवताओं से लेकर देवताओं को पूजने वालों तक भय से थर्राएंगे इस परिणाम को देखकर। भूल एक की, किंतु दंड पाने वाले उससे जुड़े अनेक। ये है राहु का विधान मारुति, ये ऐसा है रूप राहु के प्रतिशोध का। आप इस चोर ने अंजना को स्वयं अपने पवित्र हाथों से दंड दीजिए। साहूकार, तुम्हारी इच्छा के अनुरूप ही संपूर्ण न्याय दिया जाएगा। अंजना, मुझे क्षमा कर देना। मैं अपने राजधर्म से बंधा हुआ हूं। महाराज बाली, आप निर्भय होकर अपने राजधर्म का पालन कीजिए।
जामवंत जी, आप मेरे न्याय के मार्ग में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। घोड़ा छोड़िए। दुस्साहस के लिए क्षमा चाहता हूं महाराज बाली। मैं जब तक हूं अपने सामने ये सब नहीं होने दूंगा। घोड़ा छोड़िए जामवंत जी, अन्यथा आप भी दंड के भागी बन जाएंगे। जामवंत दंड के लिए तैयार है महाराज बाली। दीजिए जो देना चाहते हैं दंड। मुझे भय नहीं लगता है आपके दंड से। किंतु अपनी उपस्थिति में अंजना के शरीर पर दंड स्वरूप ये कोड़ा मैं नहीं पड़ने दूंगा। और इस दंड के प्रतिरोध स्वरूप यदि मुझे आपसे युद्ध भी करना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा महाराज बाली। और इस दंड के प्रतिरोध स्वरूप यदि मुझे आपसे युद्ध भी करना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा महाराज बाली। जामवंत जी, मैं किसी भी मूल्य पर अपने राजधर्म से पीछे नहीं हटूंगा। हमें आपकी चुनौती स्वीकार है। माया, तुम व्यर्थ में ही हट कर रही हो। मुझे भोजन करने की इच्छा नहीं है। ले जाओ भोजन को। महाराज केसरी, किसी भी वस्तु का भोग करने हेतु इच्छा जागृत करनी पड़ती है। आइए, आज हम आपको अपने हाथों से भोजन करवाएंगे। बताइएगा कि स्वाद बढ़ा अथवा। मेरी बातों की ऐसी अवहेलना। महाराज केसरी, यदि मुझे राहु का ध्यान नहीं होता तो मैं कब का आपकी अनिच्छा को इच्छा में बदल देती। किंतु आपकी ये सब मनमानी सह रही हूँ तो केवल उस राहु देव के कारण। नहीं काका, नहीं। मैं आपसे विनती करती हूँ, आप मेरे लिए महाराज बाली के न्याय के मार्ग की बाधा मत बनिए। उनकी व्यवस्था को खंडित मत कीजिए आप मेरे लिए। ये मत भूलिए महाबली काका, भावना न्याय की वैरी होती है। तुम जिसे न्याय कह रही हो वो न्याय नहीं, अन्याय है। न्याय दोषियों को दिया जाता है, अपराधियों को दिया जाता है न्याय। तुम जैसे निर्दोष को ये न्याय नहीं, अन्याय दिया जा रहा है। तुम चोर नहीं हो अंजना, तुमने चोरी नहीं की है, ये मैं जानता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। आपका विश्वास न्याय की कसौटी पर प्रमाणित हो चुका है काका कि मैं चोर हूँ। विश्वास एवं प्रमाण में बहुत अंतर होता है, इसीलिए इस अपराध का दंड मेरा अधिकार है और महाराज बाली का दंड। इसीलिए उन्हें मत रोकिए। क्या आप चाहेंगे कि ये प्रजा महाराज बाली को पक्षपाती कहे और मुझे चोर समझे?
महाराज बाली के न्याय के मार्ग से हट जाइए। महाराज बाली, आप अपने राजधर्म को संपन्न कीजिए। माया, आज अंजना की बहुत याद आ रही है। उसकी एक एक बात, उसके साथ बिताया हुआ एक एक क्षण। न जाने आज क्यों मन ऐसा कह रहा है कि जैसे कि अन्याय किया है मैंने उसके साथ, बहुत बड़ा अन्याय किया है। ये क्या? बीन से आने लगी बांसुरी की ध्वनि। कहीं महाराज केसरी से राहु की दशा का प्रभाव कम तो नहीं होने लगा? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। महाराज केसरी, हम ऐसा होने ही नहीं देंगे, कदापि नहीं होने देंगे। यहाँ मैं आपकी भावनाओं को जीतने नहीं दूंगी और वहाँ राहु अंजना को सफल नहीं होने देगा। राहु ग्रह जब खेल दिखावई, सारे हितैषी बैरी बनावई, बिन अपराध के दंड भुगावई, अंतर मनवा सब के दुखावई। सबसे बड़ा जो मित्र हितैषी, ओ करमति तो अस भरमावई। जैसे अंजना कै बाली हितैषी, अंजना पे कोड़ा बरसावई, अंजना पे कोड़ा बरसावई। अंजना, मुझे क्षमा कर देना, क्षमा कर दो अंजना मुझे। मैं विवश हूं, मैं तुम्हारा अपराधी हूं अंजना। ऐसा न कहिए महाराज बाली, ऐसा न कहिए। इसमें आपका कोई दोष नहीं। दोष तो है मेरे भाग्य का कि मैं अपने पत्नी धर्म की परीक्षा बिना किसी व्यवधान के भी नहीं दे पा रही हूँ। किंतु मैं इस पत्नी धर्म की परीक्षा में सफल होंगी महाराज बाली। न विचलित होंगी, न किसी परिस्थिति से निर्बल। समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे इस नगर में वो व्यक्ति कहाँ मिलेगा जिसके पास नागमणि है। दानी नगर सेठ की जय, दयालु नगर सेठ की जय, दानी नगर सेठ की जय, दयालु नगर सेठ की जय। आप ये जय घोष सुन रहे हैं नगर सेठ? हाँ, अरे आज इनको मैं धन देकर
इनके ऊपर ऋण का बोझ लाद रहा हूँ, कल वसूल लूंगा, समझे? नहीं देने पर इनका घर और धरा सारे अपने अधिकार में ले लूंगा। जीवन भर इनसे अपनी सेवा कराऊंगा, समझे? सारे अधिपत्य मेरे होंगे। जीवन भर के लिए इनको मैं अपना दास बना लूंगा और मेरी सेवा करेंगे ये लोग, समझे? कितने भले तथा दानी पुरुष हैं जो अपने ही धन का सदुपयोग दूसरों पर बांटकर कर रहे हैं। इसी से तो धरती टिकती है। ऐसे पुरुषों से धरती टिकने लगी तब तो हो गया बड्डा धार नेकी का, भलाई का, सच्चाई का। क्यों काका, ऐसा क्यों कह रहे हो? धन बांटना तो सत्कर्म है, पुण्य का काम है, नेकी का काम है। काहे की नेकी और पुण्य का काम? रातों रात कुबेर का भंडार मिल जाए तो कोई भी ऐसा दानी हो जाए तथा ऐसा धर्मात्मा। अरे कल तक तो मेरे ही साथ खेतों में काम करता था, आज अचानक से नगर सेठ बन गया। मुझे तो पूर्ण विश्वास है या तो इसने किसी का धन चुराया है अथवा नागमणि चोरी की है, या तो इसने किसी का धन चुराया है अथवा नागमणि चोरी की है। मुझे तो पूर्ण विश्वास है या तो इसने किसी का धन चुराया है अथवा नागमणि चोरी की है, या तो इसने किसी का धन चुराया है अथवा नागमणि चोरी की है। अन्यथा कैसे हो सकता है ऐसा चमत्कार? ये क्या कह रहे हैं आप? सत्य ही कह रहा हूँ। अभी नाग पंचमी तक ये मेरे साथ खेतों में काम करता था और आज नाग पंचमी के बाद अचानक से ये परिवर्तन आ गया। अब ना तो कोई आसमान ही टूटा है और ना ही धरती फटी है, तब फिर ये अचानक से हुआ कैसे? सोचने वाली बात नहीं है क्या? नाग पंचमी? हो ना हो इसी व्यक्ति ने चुराई है वो नागमणि। कहाँ गया वो व्यक्ति काका? अपनी हवेली गया। अब वो थोड़ी ना हमारे तुम्हारे झोपड़े जैसे घर में रहेगा। कहाँ है उसका महल काका? इसी नगरी के दक्षिण छोर पर। धन्यवाद। इन्हें दंड देकर ही रहूंगा। ये क्या कर रहे हैं महाराज आप? क्या कर रहे हैं आप? ये मत करिए। नहीं देवी तारा, आज आप मुझे मत रोकिए। आज मैं इन हाथों को इनके किए का दंड देकर ही रहूंगा। नहीं, देकर ही रहूंगा। इन्हें दंड देने दीजिए मुझे। ये आप क्या कर रहे हैं? नहीं, रुकिए, रुक जाइए। नहीं, रुक जाइए महाराज वाली।
मत रोकिए महारानी अंजना, मत रोकिए मुझे। मुझे रोककर अपराध और ग्लानि के बोझ के नीचे इतना मत दबाइए कि मैं अपनी गर्दन झुकाकर भी अपना जीवन न जी सकूं। एक राजा के मुख से ऐसी बात शोभा नहीं देती। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आपने कोई अपराध नहीं किया है। आपने तो केवल अपना धर्म निभाया है और एक राजा के हेतु राजधर्म। और इसके अतिरिक्त एक और बात, मनुष्य कुछ नहीं करता है, समय उससे सब कुछ करवाता है। उस विशेष समय में गतिमान ग्रह एवं गतिमान नक्षत्र उससे सब कुछ करवाता है। मनुष्य तो केवल समय के हाथों की कठपुतली है। आपने वही किया जो उस समय एक राजा को करना चाहिए, इसीलिए सब कुछ भूल जाइए। और अब मुझे आज्ञा दीजिए। आज्ञा? किस बात की आज्ञा? यहां से जाने की। यहां से जाने की? लेकिन इस दशा में आप जाएंगी कहां? अपने अधूरे पति धर्म को पूरा करने। मुझे राहु के शांति एवं उनके प्रकोप के शमन हेतु अभी तक धन संचय करना है। नहीं अंजना, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, कहीं नहीं। नहीं तारा बहन, नहीं, मुझे मत रोको, मुझे जाने दो। अपने पत्नी धर्म के पालन हेतु मेरा जाना आवश्यक है। इतना भव्य महल इतने कम समय में भला कोई कैसे निर्मित कर सकता है? इसका अर्थ तो यही हुआ कि वो नागमणि इसी नगर सेठ के पास है। ये भव्य महल इस बात की पुष्टि करता है। क्या ये हवेली नगर सेठ की है? हाँ, और यदि तुम्हें भी धन चाहिए वानर बालक तो कल आओ। ना अभी धन मिलेगा और ना ही दर्शन। किंतु सैनिक भैया, मुझे नगर सेठ से अभी मिलना है। वो जंगल की ओर से पास वाले गांव में गए हैं। धन्यवाद। भाई साहब, आपके पास मेरे लिए कोई काम होगा? कोई काम नहीं, आगे जाओ। बहन, आपके घर में कुछ काम होगा मेरे लिए? कोई काम नहीं है, आगे जाओ। तू भी कितनी हठी है अंजना। मैंने तुझे रोकने हेतु क्या क्या उपाय नहीं किए। तुझे उस साहूकार के घर से धक्के दिलवाकर बाहर निकलवाया, तुझसे खेतों में काम करवाया, यहाँ तक कि तुझे तेरे परिजन पाली से इतना कठोर दंड दिलवाया, किंतु तू फिर भी शांत नहीं बैठी। तू फिर से मेरी शांति के उपचार हेतु निकल पड़ी। ठीक है अंजना, तू अपना प्रयास कर, मैं अपना प्रयास करता हूं। देखते हैं
किसकी जय होती है और किसकी जय। नारायण नारायण, धन्य हो तुम माता, धन्य हो जो समस्त बाधाओं को झेल कर भी, समस्त कष्टों को सहकर भी आप अपने पतिव्रत धर्म पर अटल हो माता। देवर्षि, वो देखिए, राहु माता अंजना का मार्ग रोके खड़ा है। अरे किष्किंधा के निवासियों, सावधान, देखो। अरे जानते हो ये स्त्री कौन है? अरे ये वही स्त्री है जिसने हमारा धन चुराया था। महाराज बाली के इतने कठोर दंड देने के पश्चात भी मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये फिर से किसी का धन चुराने की मंशा से यहाँ घूम रही है। कैसा बुरा समय आ गया है, ना तो चोरी करने वाली को लज्जा है और ना ही किसी चीज का भय। अरे भैया, भय और लज्जा तो है ही नहीं, किंतु हम कहते हैं कोई अपना बुरा समय मत करिए। कहने का क्या अर्थ है? अरे कहने का हमारा तात्पर्य ये है, जो व्यक्ति इस स्त्री को काम देगा, समझ लो उसका बुरा समय शुरू हो गया। नहीं नहीं भैया, कौन देगा इसे काम? बस दूर से ही प्रणाम। हाँ, चलो 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 यहाँ से। नारायण नारायण। देवराज, ऐसे में यदि माता अंजना को कोई कार्य न मिला तो राहु का उपचार कैसे होगा? देवों, ये तो विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। किंतु देवर्षि, माता अंजना को राहु का उपचार करने हेतु आपने ही तो प्रेरित किया था ना, इसीलिए आपको ही कुछ करना होगा। आपने सही कहा देवराज इंद्र। ऐसे में मुझे ही कुछ ना कुछ करना होगा, क्योंकि ना तो राहु अपने विषाक्त विचारों का प्रयोग करने से पीछे हटेगा और ना ही पतिव्रता माता अंजना अपने पतिव्रत धर्म का पालन करने से। देवराज, कोई ना कोई मार्ग तो निकालना ही होगा, निकालना ही होगा। संभाले बाबा, अब ठीक तो है? आयु के इस पड़ाव में हम क्या ठीक हैं पुत्री। अब तो सब भगवान ही भरोसे है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं बाबा? और क्या कहूं पुत्री, इस आयु में ये बोझ नहीं देख रही हो? देख तो रही हूँ। किंतु आप ये फूलों से भरी टोकरी लेकर जा कहाँ रहे हैं? अपनी कुटिया में पुत्री। भगवान की सेवा तथा श्रृंगार करूंगा इन्हें ले जाकर। अब क्या करूं, भगवान का भक्त हूं ना, मेवा प्राप्त करने के लिए
सेवा तो करनी ही पड़ेगी। दो, अब जाओ। रहने दीजिए बाबा, इसे मैं आपकी कुटिया तक पहुंचा देती हूँ। चलिए आइए। तुम बहुत भली तथा नेक स्त्री हो पुत्री। भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। ये कौन नगरवासी है जिसके साथ अंजना जा रही है? कहीं ये अंजना को काम तो नहीं देने वाला? यदि इसने उसे काम दे दिया तब तो भारी अनर्थ हो जाएगा। मेरी तो योजना ही विफल कर देगा ये व्यक्ति। मुझे इस व्यक्ति को रोकना होगा, किसी भी तरह रोकना ही होगा। उस सैनिक ने तो कहा था कि वो नगर सेठ इसी ओर गया है, और मैं आया भी तो हूँ उसी की बताई दिशा में। फिर वो नगर सेठ गया कहाँ? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। शेर की दाढ़? इसकी दाढ़ तो ऐसी है जैसे किसी पर आक्रमण करने वाला हो। कहीं वो नगर सेठ को अपना शिकार? नहीं नहीं, हमें चल के देखना होगा। आप ठीक तो है सेठ जी? ठीक, संभवतः इसीलिए हूँ ताकि मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर सकूं। कैसा पाप, कैसा प्रायश्चित सेठ जी? मैं बहुत बड़ा पापी हूँ वानर बालक, बहुत बड़ा कुकर्मी हूँ। अच्छा हुआ जो मुझे दंड मिला। तुम साधारण बालक नहीं हो, कृपया मुझे प्रायश्चित करने में मेरी सहायता करें। अवश्य करूंगा, बोलिए। ये नागमणि है, मैंने उनसे चुरा लिया था ये, बिना ये जाने कि यह मणि उनका प्राण है। इसके बिना वो जी नहीं पाएंगे। हाँ हाँ हाँ, कृपया करके
इस मणि को इसके सही स्थान पर पहुंचा दीजिए, पहुंचा दीजिए। लालच का परिणाम कभी सुखदायी नहीं होता। दूसरों को दुख देकर, दूसरों की आत्मा को कष्ट पहुंचाकर ना कभी कोई सुखी हुआ है, ना भविष्य में कभी कोई सुखी हो सकता है। नागों की पीड़ित आत्माओं से निकला हुआ अभिशाप एवं उसके फल स्वरूप असमय मृत्यु